stand in support of the Women's Reservation Bill. Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And it's a big step. It is not a small step. I'm sure everybody in this room agrees that this is a very important step for the women of our country. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, of India's women, should have access to this reservation. And that is missing in this bill. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. नमस्कार साथियों, अब सब लोग आएंगे और बोलेंगे कि अपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास नहीं होने दिया। अब सब मीडिया चैनल्स पे एक ही न्यूज़ दिखेगी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज़ नॉट पास्ड इन द पार्लियामेंट, कांग्रेस इज अगेंस्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल। अपोजिशन के सभी पार्टियों ने मिलकर वुमेन्स को हराया है। मोदी जी भी सभाओं में जाके बोलेंगे कि देखो ये माताओं बहनों, आप लोगों को पार्लियामेंट में, आप लोगों को देश को रिप्रेजेंट नहीं करने दे रहे अपोजिशन लीडर, आप हमें वोट दीजिए और जिताइए। और इन सब से भी काम नहीं बनेगा तो पैसा दे के सोशल इन्फ्लुएंसर तक को खरीदेंगे। एग्जाम्पल के लिए इनकी वीडियो देखिए, ये क्या कह रहे हैं। पिछले 3 टर्म में ये पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाई है। महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में फेल हो गया है। 528 सांसदों ने वोट किया, जिसमें से 298 सांसदों ने इसके समर्थन किया और 230 ने विरोध किया। इसको 2/3 बहुमत चाहिए था पास होने के लिए और इसमें करीब 54 वोट कम रह गए। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार जब जानती थी कि उसके पास नंबर नहीं है तो फिर ये बिल लेकर क्यों आई, क्योंकि ये कल रात को साबित हो गया था कि ये बिल पास नहीं होना। पहला चीज नंबर गेम और दूसरा कल रात को रूल 66 लागू किया मोदी सरकार ने आखिरी समय में नोटिफिकेशन जारी करते हुए, जब 16 अप्रैल को ये बहस पूरी छिड़ी थी। अब कहानी समझिएगा, ये बिल ना पास होते हुए भी बीजेपी के लिए से फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि महिलाएं मोदी सरकार की जीत की सबसे बड़ी चाबी होती हैं। ये बिल पास होता तब भी बीजेपी को ही फायदा होता है और अब नहीं पास हुआ है तब भी फायदा बीजेपी को होना है, क्योंकि अब जमीन पर ये बात कन्वे की जाएगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। और इसका सबसे पहला उदाहरण आपका पश्चिम बंगाल का चुनाव बनेगा और जो तमिलनाडु बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं आगे की तरफ। अब कल की तारीख पर चल रही है 16 अप्रैल को, जब रूल 66 लागू किया गया। देखिए, तो इनकी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया या होने देते तब भी बीजेपी की जीत होती। पर आप लोगों को बता दूं मैं कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुका है। हाँ, आप सच सुन रहे हो, 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हो चुका था, बट वो लागू नहीं हो पाया। वो लागू इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि 344A इस आर्टिकल में एक संशोधन है। 106 वा अमेंडमेंट हुआ था 344A में, और तब कहा गया था कि डीलिमिटेशन जब होगा लोकसभा की जो कंस्टिट्यूंसी से, वो फिर से नई बाउंड्रीज क्रिएट करके बनाई जाएंगी। और ये कब होगा, जब न्यू जनगणना सेंसेक्स होगा तब डीलिमिटेशन बाउंड्री बनेगी और तब ये वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट लागू होगा। और ये सेंसेक्स 2029 या 2034 के पीरियड में होता, इलेक्शंस के बाद 2029 के। बट करंट रूलिंग पार्टी को जल्दी थी और उन्होंने इसको 2011 के सेंसेक्स को यूज़ करते हुए बनाना पसंद करने को कोशिश की, बट वो फेल हो गई इस बारे में। तो आप लोगों को इतना ही जानना चाहिए कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लिए समर्थन सभी एमएलए एमपी ने दिया था। और आप 2023 का आंकड़ा देख सकते हैं पार्लियामेंट का कि किन लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया था। बस 2 ही लोगों ने समर्थन नहीं किया था, बाकी सब लोगों ने समर्थन किया था। आप राहुल गांधी की स्पीचेस देख सकते हो, आप अपोजिशन लीडर्स प्रियंका गांधी की स्पीचेस देख सकते हो। इतना ही नहीं तो आप अमित शाह मोदी जी की भी स्पीचेस देख सकते हो। और इतना ही नहीं तो आप ओम बिरला की स्पीचेस देखिए कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस से ये बिल पास हुआ था और इसको मंजूरी मिली थी। बट ये लागू इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि डीलिमिटेशन एक्ट पेंडिंग था। बट अभी वो हमेशा के लिए पेंडिंग रह गया है क्योंकि अपोजिशंस ने उसको हरा दिया है। आज 16 अप्रैल 2026 की बात बता रहा हूँ। और अगर वुमेन विरोधी पार्टी अगर अपोजिशन रहती तो कभी भी वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन को नहीं बनाते, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वुमेन को नहीं बनाते, फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन को नहीं बनाते। उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है वो शायद ही कोई और पार्टी कर पाएगी। हाँ, ये सच है। और यही रूलिंग पार्टी जो बीजेपी अभी करंटली है, सितंबर 2025 तालिबान के एक्स मिनिस्टर जब इंडिया आते हैं तब हमारे वुमेन्स रिपोर्टर को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती, वहाँ पे सिक्योरिटी रोक देती है उनको और डिनाई कर देती है एंट्री। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स कम्युनिटी जो तालिबान की है, तालिबान की जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनके हिसाब से लड़कियों को एजुकेशन में आगे नहीं होना चाहिए, लड़कियों को घर संभालते आना चाहिए। बट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया में हर लड़की को अधिकार है अपनी आवाज़ रखने का, और उसी के साथ वो रिपोर्टर बनती है। बट यही गोदी मीडिया उन लोगों को इंसाफ नहीं देती, उन लोगों को रिपोर्टिंग करने से रोकती है।
तो आप लोगों के हाथ में है सच क्या है झूठ क्या है। इन दोगलो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की बातों में नहीं आना है, गोदी मीडिया की हेडलाइंस में नहीं घुसना है। आपको तथ्य जानना है तो न्यूज़ पढ़िए और खुद से छानबीन करिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल न्यूज़ क्या है। जय हिंद।